गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो प्रीवियस क्लास थी उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम वही पुरानी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज हुई थी उसको भी सॉल्व कराऊंगा आज मैं। तो अब आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सबने अपनी एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। जिन्होंने नहीं की हैं कॉपी लेकर बैठ जाएं और यहाँ नोट डाउन करते रहें सारी चीज़ें। ठीक है, अब स्टार्टिंग क्या होती है, मैंने कुछ डेटा माइनस दिए थे। ठीक है, अब इतना याद रखना कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें से ये डेटरमाइनर की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। डेटरमाइनर एंड प्रोनाउन दोनों की तरह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, बट ये एक्सरसाइज है डेटरमाइनर के बेस पर है, प्रोनाउन के बेस पे नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब डेटरमाइनर का क्या मतलब है कि हमें एक डेटरमाइनर यानी कि इनमें से ये एक वर्ड और इसके बाद एक क्या रखना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। और इसी नाउन के अकॉर्डिंग ये डेटरमाइनर आएगा। अब नाउन किस किस तरह से हो सकता है? नाउन हो सकता है या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा और काउंटेबल होगा तो वो दो पार्ट में हो सकता है, तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बताई। नाउन नाउन हो सकता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकता है, और अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर नाउन समझा जाएगा। और अगर वो काउंटेबल होता है तो काउंटेबल को हम क्या सिंगुलर बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे देख लो, अगर यहाँ पे बॉय लिखा है, क्या लिखा है? बॉय, तो बॉय को हम गिन सकते हैं, तो बॉय से बॉय भी बन सकता है और बॉयज़ भी बन सकता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मिल्क। मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, तो मिल्क को कभी मिल्क्स नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग यानी नाउन के अकॉर्डिंग हमें अपने डेटरमाइनर्स को फिल करना है। तो ये भी देख लेते हैं, अगर लार्ज क्वांटिटी बताना है तो हमारे पास कौन कौन से डेटरमाइनर्स हैं। तो लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए हमारे पास मच है सबसे पहले। ठीक है, मैनी है, आई होप सबने पढ़ा होगा और कॉपी पे नोट किया होगा, सबको यूज़ पता होगा। मच, मैनी, मोर है हमारे पास। ठीक है, मोर के बाद क्या है? मोस्ट है हमारे पास। मोर है, मोस्ट है, देखो मच है, मैनी है, मोर है, मोस्ट है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? अब अलॉट ऑफ बताया था मैंने। अलॉट ऑफ हो गया, अलॉट ऑफ हो गया। अलॉट ऑफ के बाद क्या बताया गया था? प्लेंटी ऑफ। ठीक है, इतने मैंने बताए थे कि पढ़ लेना। प्लेंटी ऑफ, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो रही है, एक मिनट। PLENTY, प्लेंटी ऑफ। इन सब का यूज़ क्या करते हैं हम? ज़्यादा क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे फिट हो सकता है और कुछ कुछ नहीं भी फिट हो सकते हैं। तो हम एक एक करके पॉसिबिलिटी देखेंगे कौन कौन यहाँ फिट होता है। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था। अब इस फिल इन द ब्लैंक में हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें फिट होती हैं, वन बाई वन करके। ओके, अब सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें मच क्या फिट होगा कि नहीं होगा। मच के लिए क्या बताया गया था कि मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ पे नाउन हम देखेंगे हमारा स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट है यानी कि एक काउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और उस काउंटेबल नाउन में से ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो क्या बनेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा। क्या बनेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मच तो यहाँ से गया, बचा मैनी। यहाँ पे मैनी आएगा। मैनी का रूल क्या पढ़ा है? मैनी में पढ़ा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है मोर आता है। अब मोर का क्या मतलब होता है? पहले से ज़्यादा मैंने बताया था। मोर का मतलब, मोर का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। प्रीवियस चीज़ से क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन, यानी कि मोर। प्रीवियस चीज़ से कंपैरिजन यानी कि मोर। तो चलो, मैनी की जगह हम मोर लगाते हैं। यहाँ पे मैनी की जगह हम क्या लगाते हैं? मैनी तो परफेक्ट है ना, मैनी यहाँ पे चलेगा। मैनी परफेक्ट है। ठीक है, और भी हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें लग सकती हैं। तो मैनी है, तो मैनी की जगह हम यहाँ काट के क्या करते हैं? मोर करते हैं। क्या करते हैं? मोर। यहाँ देखो मैं लिखा MORE। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैनी को कट किया, यहाँ लिखा मैंने MORE। ओके, मोर। यहाँ पे हो गया मोर। ठीक है, अब मोर। अब सेंटेंस पढ़ो। मोर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टुडे। तो यहाँ कोई कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं, यानी कि बोला गया मोर स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टुडे। नहीं, कंपैरिजन लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। ये हमने देन लगाया। ठीक है, अब देन किससे कंपैरिजन करना है? यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बना? मोर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम देन येस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस मेरा पूरा परफेक्ट हुआ। किसके साथ? मोर के साथ। यानी कि हम मोर के साथ टुडे नहीं लगा सकते, हमें देन लगाना होगा और देन के साथ पुरानी चीज़ों से कंपेयर करना होगा। तो मोर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम देन टुडे। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने बताया कि मोर ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, मोर के लिए हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। दोबारा बता दिया मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया मच,
नहीं हो सकता यूज़ अनकाउंटेबल ड्यू टू। मैंने बताया परफेक्ट है इसके लिए, और मोर बताया मोर के लिए एक कंपैरिजन होना चाहिए देन येस्टरडे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से मेरे पास बचे हैं। और बचा है मेरे पास अ लॉट ऑफ बचा है। अब यहाँ पे हमें अ लॉट ऑफ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा कि अ लॉट ऑफ के लिए मैं क्या अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकता हूँ और काउंटेबल भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यानी कि जो हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बननी है परफेक्ट बननी है। यानी कि यहाँ पे मैं अ लॉट ऑफ भी लिख सकता हूँ। मैनी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अ लॉट ऑफ। कैसे लिख सकता हूँ, सोचो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया है कि अ लॉट ऑफ क्या डिपेंड करता है नाउन पे। ये अनकाउंटेबल के साथ भी आता है और किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आता है क्या, अ लॉट ऑफ। तो यानी कि अ लॉट ऑफ भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टुडे, यानी कि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं इसमें भी। ठीक है, यानी कि मैनी हो गया, अ लॉट ऑफ भी इसमें परफेक्ट होगा। अब आते हैं मोस्ट पे आते हैं। क्या इसमें मोस्ट आ सकता है, आओ देखते हैं इसमें मोस्ट आ सकता है कि नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो एक बार प्रीवियस करके मतलब रिवाइंड करके अपना दोबारा से चेक कर लो। ठीक है, अब मैं मोस्ट पे आ गया हूँ। मैंने मच बताया क्यों नहीं होगा, मैंने बताया क्यों होगा, मोर बताया कैसे होगा, क्या चेंजेस करने होंगे, देन लगाना होगा, देन लगेगा तभी आएगा। ठीक है, और सेंटेंस का थोड़ा हमें वो भी देखना है, मीनिंग भी देखना है, तभी हम मोर का यूज़ कर पाएंगे। हमें लगना चाहिए कि कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तभी हम मोर का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो मोर का यूज़ नहीं। अ लॉट ऑफ बताया, हाँ अ लॉट ऑफ यूज़ हो जाएगा क्योंकि अ लॉट ऑफ क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो अ लॉट ऑफ भी हो जाएगा। अ लॉट ऑफ और मैनी दोनों एक जैसे हैं। अब मोस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर मैं मैनी की जगह मोस्ट लिखता, क्या लिखता, मोस्ट, तो मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकांश। मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकांश बच्चे क्या है, अधिकांश बच्चे, मोस्ट स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक मोस्ट हो गया, मैंने एक मोस्ट बताया था और एक मोस्ट ऑफ द बताया था। एक मोस्ट बताया था और मोस्ट ऑफ द बताया था। ठीक है, यानी कि ये देखो कहाँ गया, मोस्ट, सॉरी मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ। ठीक है, मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ थोड़ा जोर डाल के बोलने पे। ठीक है, और मोस्ट क्या, जनरल वे में। मोस्ट बताया था जनरल वे में, मोस्ट ऑफ का मतलब जोर डाल के बोलना है। अब यहाँ पे अगर लिखता मैं मोस्ट स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ मोस्ट लिखता तो ये जनरल वे में हो जाता। अगर केवल मैं मोस्ट लिखूँ यहाँ पे तो ये जनरल वे में हो जाता, और हम यहाँ कोई जनरल बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कोई जनरल बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ स्टूडेंट, हमें पता है कि हम यहाँ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में आज नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हमें ज़ोर डालना होगा, हमें यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखना होगा, मोस्ट ऑफ द लिखना होगा। यानी केवल हम यहाँ मोस्ट नहीं लिख सकते, मोस्ट जनरल वे में होता है। जनरल यानी कि साधारण बात में, अभी बताएंगे आगे कैसे जनरल बात आएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, मोस्ट ऑफ द आएगा, यहाँ पे आएगा मोस्ट ऑफ द। ठीक है, इसमें आएगा फर्स्ट वाले में हम क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा मैनी आ गया, मैनी के बाद अ लॉट ऑफ आ गया, अ लॉट ऑफ आ गया। ठीक है, अ लॉट ऑफ आ गया, और मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ द आएगा। ठीक है, मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द, उप्स, मोस्ट ऑफ द आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मोस्ट ऑफ द आएगा। अब क्या बचा हमारे पास, हाँ अब क्या बचा हमारे पास, अब प्लेंटी ऑफ। क्या बचा, प्लेंटी ऑफ। अब प्लेंटी ऑफ का क्या मतलब होता है, मतलब प्लेंटी ऑफ का मतलब इनफ क्वांटिटी में। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है, इनफ क्वांटिटी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में बच्चे आए हैं। अच्छा, मोस्ट क्यों लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया, क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मोस्ट का मतलब जनरल वे में और मोस्ट ऑफ द का मतलब स्पेसिफिक वे में। और यहाँ मुझे पता है कि बच्चे मेरे सामने हैं, स्पेसिफिक हैं, एकदम सामने ही हैं, और ये मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा जोर डाल के बोलूँगा मोस्ट ऑफ द। और अगर मोस्ट बोलोगे तो इन्हें जनरल वे में लिया जाएगा, और ये जनरल वे का सेंटेंस नहीं है। अभी पता चलेगा कि जनरल वे में कहाँ यूज़ होगा। देखो जैसे ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है ना, मोस्ट पीपल। अब यहाँ मैं जनरल वे में बोल रहा हूँ कि अधिकतर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करना फेस्टिवल को। अभी यहाँ देखो अधिकतर लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे जनरल बात हो रही है ना कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल अपने परिवार के साथ। पर यहाँ जनरल बात तो नहीं ना हो रही है, यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है कि क्लासरूम में, यानी क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चे हैं। तो ये जनरल बात नहीं है, ये जनरल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, ये स्पेसिफिक बात है। क्या स्पेसिफिक बात है कि हम इसी रूम की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को अपनी फैमिलीज के साथ, इसलिए यहाँ पे मोस्ट सही हुआ है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द
नहीं लगेगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे जो हिंट है, हिंट में मोस्ट ऑफ द नहीं लिखा था, तो उसके लिए कोई नहीं कहेगा कि आपने सर मोस्ट ऑफ द नहीं लिखा था, उसमें मैनी लिखा था, मैनी लिखा था और लॉट ऑफ लिखा था। तो मैं यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। अब अगला क्या बचा है, प्लेंटी ऑफ बता रहा था, तो हाँ प्लेंटी ऑफ भी चल जाएगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। अगर इसको मैनी को काट के मैं लिख देता हूँ प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी, एक मिनट, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अब प्लेंटी ऑफ भी इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा कि यानी कि पर्याप्त मात्रा में बच्चे प्रेजेंट हैं इस क्लासरूम में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आते हैं हम सेकंड वाले पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि इतनी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास। अगला है देयर इज़ नॉट मच वाटर। अब क्या आ गया, वाटर आ गया। वाटर आ गया तो अनकाउंटेबल है भैया, अनकाउंटेबल है और ज़्यादा बताना है। क्या बताना है, ज़्यादा बताना है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम सबसे पहले जाएंगे मच के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, मच। और ये भी देखेंगे यहाँ पे नॉट लगा है, तो इतना याद रखना, मच को तभी यूज़ करोगे जब निगेटिव सेंस हो। कौन सा सेंस हो, निगेटिव सेंस हो और ज़्यादा की बात हो। निगेटिव सेंस में ज़्यादा यानी कि नॉट भी होना चाहिए उस सेंटेंस में, तभी हम मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं यूज़ हो पाएगा इसमें। देखो अ लॉट ऑफ भी नहीं यूज़ हो पाएगा, नहीं सॉरी, मैनी तो यूज़ ही नहीं होगा। मैनी तो काउंटेबल के लिए आता है, तो यहाँ मैनी तो नहीं आएगा, ठीक है। मोर, अब यहाँ देखो मोर अगर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, देयर इज़ नॉट, क्योंकि मोर किसके साथ, दोनों साथ आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है। तो मोर लगाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ मोर लिख दूँ तो वाटर इन द बॉटल, हमें यहाँ पे देन भी तो लगाना होगा। देयर इज़ नॉट मोर वाटर इन द बॉटल देन कंपैरिजन किससे कराया जाए, किससे कराया जाए, बॉटल में पानी ज़्यादा नहीं है, किससे ज़्यादा नहीं है, किससे ज़्यादा नहीं है, मोर, एक मिनट, देयर इज़ नॉट मोर वाटर इन द बॉटल देन, बकेट लिख लो, बकेट लिख लो, जग लिख लो, अरे जग होगा ना सबसे बढ़िया, हाँ जग हो जाएगा, देन द जग, ठीक है। देर इज़ नॉट मोर वाटर, देर इज़ नॉट मोर वाटर, देर इज़ नॉट मोर वाटर इन द बॉटल देन जग, ठीक है। तब यहाँ पे मोर होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो है ही नहीं, देन वैन लिखा नहीं है, तो मोर भी नहीं होगा, देन वैन तो लिखा नहीं है, तो हम मोर का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब और क्या बचा हमारे पास, मोस्ट, देर इज़ नॉट मोस्ट। अब देखो मोस्ट का क्या मतलब होता है, ज़्यादा, और यहाँ तो नॉट लग रखा है, तो ज़्यादा और नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब मोस्ट बताता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, तो यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं लग जाएगा, मोस्ट के साथ भी नॉट नहीं बनेगा तुम्हारा, ठीक है। अ लॉट ऑफ नहीं बनेगा, यहाँ पे सबसे बेस्ट बनेगा मच, क्योंकि नॉट है तुम्हारा। इस नॉट की वजह से अगर नॉट ना होता तो और पॉसिबिलिटीज़ बनती, ठीक है। अगर नॉट ना होता तो हम यहाँ और पॉसिबिलिटी क्या बना लेते हैं, अगर नॉट हटा दिया तो तब हम लगाते हैं देर इज़ अ लॉट। अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना अच्छे से, अगर नॉट ना होता यहाँ सेंटेंस में देर, एक मिनट, देर इज डैश वाटर इन द बॉटल, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे मैंने क्या हटा दिया, नॉट हटा दिया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, किसकी आ जाएंगी। अब यहाँ मच नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था नॉट के साथ मच आएगा, ठीक है। अब मैनी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। देयर इज़ मोर, यहाँ पे देन नहीं लगाया है, तो इसलिए मोर नहीं आएगा, ठीक है। मोर के बाद क्या बचा, मोस्ट, देयर इज़ मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, देयर इज़ मोस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉटल, ये आएगा। कैसा आएगा, मोस्ट ऑफ द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं, हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल के अंदर वाले पानी की ही बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द आएगा, मोस्ट ऑफ द आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट जो होता है जनरल वे में, मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक वे में, ठीक है। आ लॉट ऑफ सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ भी बेस्ट होगा, ठीक है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, उप्स क्या अलग कर रहा हूँ, देर इज़ प्लेंटी ऑफ, ये रहा प्लेंटी ऑफ, और अ लॉट ऑफ यहाँ बेस्ट होगा। अगर नॉट नहीं है तो देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर और
प्लेंटी ऑफ मतलब भरपूर मात्रा में, और लॉट ऑफ का मतलब ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिवाइज कर लो इसको पीछे करके। ठीक है, यहाँ पे मच क्यों परफेक्ट है, क्योंकि नॉट आया है। ठीक है, और जो मच होता है, मच का मतलब ज़्यादा, और ये सुटेबल होता है नॉट वाले सेंटेंस के साथ। किस वाले सेंटेंस के साथ? नॉट वाले सेंटेंस के साथ। पॉजिटिव वे में अगर आता है नॉट नहीं होगा तो उसकी जगह हम अलॉट ऑफ यूज़ करेंगे। मच का यूज़ हम नहीं करेंगे जब पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देयर इज़, इतना हो गया। शी हैज़ मैनी बुक्स इन हर बैग। अब देखो उसके बैग में क्या है, बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, तो बुक भैया काउंटेबल होता है, काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैनी यूज़ करेंगे। तो मच का तो यहाँ पे काम ख़त्म। ठीक है, मच। ठीक है, मैनी बुक है। अब मैनी बुक के बाद और क्या बचा मेरे पास? मोर बचा। क्या मोर का यूज़ कर पाएंगे? यहाँ देन लगा है, देन नहीं लगा है, तो मोर का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। और इसको देखकर कोई कंपैरिजन का भी फील नहीं आ रहा है, किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक, फील और देन, ये दो चीज़ें देखना। अगर फील आ रहा है तो भी, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा देन लिखा ही हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा देन THAN देन लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमें फील भी देखना है। अब बस इतना बताया जा रहा है उस लड़के के पास बुक नहीं है। क्या नहीं है? बहुत सारी बुक नहीं है, ज़्यादा बुक नहीं है। तो एक तो मैनी परफेक्ट हो गया। मैनी के बाद और क्या आ सकता है? अलॉट ऑफ आ सकता है, अलॉट ऑफ। ठीक है, नहीं है, सॉरी, पॉजिटिव में ना, तो उस लड़के के पास बहुत सारी बुकें हैं, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ बुक इन हर बैग। ठीक, और एक क्या हो गया? मैनी हो गया। शी हैज़ मैनी बुक्स इन हर बैग, ये भी हो गया, और प्लेंटी ऑफ भी चल जाएगा, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, शी हैज़ प्लेंटी ऑफ बुक्स इन हर बैग। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और क्या क्या, जिन्होंने भी तीन लगाए हैं उनके सही हैं। तो तीनों में से क्या क्या? मैनी, मैनी सही है, अलॉट ऑफ सही है। ठीक है, अलॉट ऑफ सही है, और क्या सही है? प्लेंटी ऑफ। इन तीनों में से जिसने भी लगाया है वो तीनों सही हैं। ठीक है, अपना देखते जाना, कई कई इसमें इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं ना, इसीलिए मैं तीन तीन पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट क्या है? मैनी है, बेस्ट मैनी है, पर अलॉट ऑफ भी गलत नहीं है। क्या नहीं गलत है? अलॉट ऑफ गलत नहीं है, और ऐसे ही प्लेंटी ऑफ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? आगे हमारे पास टाइम के लिए, टाइम होता है अनकाउंटेबल। टाइम क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल सेंटेंस की फील देखेंगे। वी नीड मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट मिला है हमें, प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टाइम दिया गया होगा, बट उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ, तभी हमने ये सेंटेंस कहा है कि हमें क्या और अधिक समय चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देन नहीं लगा है, फिर भी हमने क्या यूज़ किया है? मोर का। मोर का यूज़ तब करेंगे जब हमें क्या मिले? देन मिले, या सेंटेंस का वैसा फील आए, कॉन्टेक्स्ट वैसा मिले, कॉन्टेक्स्ट मिले। क्या मिले? कॉन्टेक्स्ट, कि पहले टाइम दिया गया था, अब हमें और टाइम चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? मोर, मोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोर। अब इसमें और क्या क्या फिट हो सकता है? हमें और टाइम चाहिए, पहले से और टाइम चाहिए। ठीक है, वी नीड मच टाइम, हमें क्या चाहिए? मच, अधिक समय चाहिए। वी नीड नहीं, वी नीड मच टाइम नहीं बनेगा। मच क्या बताया था मैंने? नॉट के साथ ज़्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, ठीक है, तो मच तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, मच नहीं बन पाएगा क्योंकि नॉट नहीं है, तो मच का कहाँ काम ख़त्म। मैनी नहीं बन पाएगा क्योंकि काउंटेबल के साथ आता है, तो मच तो नहीं आएगा क्योंकि मच आता है नॉट के साथ। मैनी आता है काउंटेबल के साथ, तो मैनी का भी काम नहीं बन पाएगा। मोर का मैंने बता ही दिया है कि कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे पहले से तुलना की जा रही है। अब क्या बचा? मोस्ट। मोस्ट भी यहाँ नहीं बन पाएगा क्योंकि मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसा मोस्ट टाइम भी नहीं होगा। मोस्ट टाइम मीनिंग ही गलत बनेगी, मीनिंग के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए? अ लॉट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है, और अ लॉट ऑफ दोनों के साथ फिट हो जाता है। अ लॉट ऑफ, हमें अधिक समय चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए, तो यहाँ अ लॉट ऑफ चल जाएगा। और प्लेंटी ऑफ, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमें टाइम चाहिए, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मोर फिट होगा, अ लॉट ऑफ फिट होगा, प्लेंटी ऑफ, इन तीनों में से जो भी लगाया है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस पे आ जाते हैं पीपल वाले। अब पीपल वाले में क्या बताया गया है यहाँ पे? अधिकतर लोग, यानी कि अधिकतर लोग, यहाँ तो मोस्ट ही फिट होगा सबसे सही। ठीक है, यहाँ पे मैनी भी सही हो जाएगा क्योंकि पीपल होता है काउंटेबल। ठीक है, तो मैनी सही होगा। मच नहीं होगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल प्लस नॉट होना चाहिए। मच क्यों नहीं होगा? अनकाउंटेबल,
मच क्यों नहीं होगा, मच क्यों नहीं होगा? मच के लिए क्या चाहिए? अनकाउंटेबल चाहिए, अनकाउंटेबल चाहिए, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और नॉट चाहिए, ठीक है, नॉट चाहिए। मैनी हो जाएगा फिट यहाँ पे, मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। मोस्ट, मैंने बताया मोस्ट क्यों होगा, जब अधिकतर लोग बताना होगा, बहुत सारे लोग और अधिकतर लोग, दो मीनिंग आएगी। मैनी का मतलब होगा बहुत सारे लोग, मोस्ट का मतलब अधिकतर लोग, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द क्यों नहीं आएगा इसमें? मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द हम स्पेसिफिक चीज़ के लिए बताएंगे, जैसे कि एक रूम हो गया, इस रूम के बच्चों की ही बात हो रही है। और जो मोस्ट होगा वो मोस्ट का मतलब सब की बात हो रही है, मोस्ट का मतलब सबकी, यानी कि जितने भी आसपास जितने भी लोग हैं सबकी बात हो रही है। तो ये जनरल हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? अ लॉट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? अ लॉट ऑफ, मैनी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? अ लॉट ऑफ, सॉरी, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, ठीक है, यानी कि इसका भी मतलब ज़्यादा होता है, मैनी का मतलब, मोस्ट का मतलब अधिक, अ लॉट ऑफ का मतलब भी ज़्यादा। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। अब क्या? प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है। भैया पर्याप्त मात्रा में लोग तो नहीं कहूँगा मैं, ये तो नहीं कहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में लोग सेलिब्रेट करते, नहीं, बहुत सारे। यहाँ पे मीनिंग क्या आनी चाहिए? बहुत सारे, पर्याप्त मात्रा में नहीं, इनफ क्वांटिटी में नहीं। अब देखो होमवर्क की बात आ गई, होमवर्क को गिना नहीं जा सकता, नहीं अभी ये बचा, फ्लावर बचा, ठीक है। मोर क्यों नहीं आएगा? मोर क्यों नहीं आएगा कि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है और देन भी नहीं लगा है, ठीक है। और क्या हमारे पास बच रहा है? अब आप यहाँ पे देखो, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। अब फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स को हम गिन सकते हैं, तो फ्लावर्स के लिए हमने सबसे सुटेबल क्या बैठा है? मैनी बैठा है, ठीक है, मैनी है। हाँ, मोस्ट नहीं आएगा, बताया है। मोस्ट क्यों नहीं आएगा? मोस्ट क्यों नहीं आएगा? मोस्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा और नॉट के साथ आएगा, ठीक है। मोस्ट, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मच क्यों नहीं आएगा? गलत बता दिया मैंने, मच मोस्ट नहीं, मच बोलना था मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? मच नहीं आएगा, किसमें? फ्लावर्स वाले में। मैनी आएगा, मैनी तो लिखा ही है वहाँ पे, बहुत सारे फूल, ठीक है, मैनी सही है। मैनी के बाद मोर, क्या? मोर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मोर लिखूँ तो देयर आर मोर फ्लावर्स इन द गार्डन देन, इन द गार्डन देन येस्टरडे लगा लो यहाँ पे, ठीक है, येस्टरडे लगा लो, ठीक है। देयर आर मोर फ्लावर इन द गार्डन देन येस्टरडे, यानी कि कल से आज ज़्यादा फ्लावर उगाए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। मोर तब आएगा जब वहाँ पे देन होगा, कुछ कंपैरिजन के लिए हमें लगाना होगा, तब वहाँ पे मोर फिट बैठेगा, वरना ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मोर है भी और नहीं भी है, ठीक। अब और क्या हमारे पास है? मतलब अभी तो मोर फिलहाल मत रखो क्योंकि यहाँ दैन नहीं लगा है, तो यहाँ पे मोर फिट नहीं होगा, मोर मत लिखना, ठीक है। मोर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? मच नहीं लिख सकते हो, मैनी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? मैनी लिख सकते हो, ठीक है, मैनी लिख सकते हो। और क्या बचे हमारे पास? मोस्ट, क्या लिख सकते हैं? मोस्ट। अब देयर आर मोस्ट, मैंने बताया था मोस्ट जनरल होगा, मोस्ट केवल जनरल चीज़ों की। अब यहाँ गार्डन बता दिया गया है, स्पेसिफिक बता दिया गया है, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द होगा, क्या होगा? मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द होगा, क्या होगा? मोस्ट ऑफ द। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, देयर आर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि अधिकतर फूल इसी गार्डन में है, ठीक है। गार्डन यहाँ पे मैंने देखो एक एरिया बता दिया, तो इसीलिए स्पेसिफिक हो गया। एरिया नहीं पता है इसमें, यहाँ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ मोस्ट लगा था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लगेगा, ओके। देयर आर मोस्ट ऑफ द। और क्या लग सकता है इसमें? और लग सकता है अ लॉट ऑफ, लग सकता है अ लॉट ऑफ भी होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हो सकता है, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ भी लग सकता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में फूल हैं, ठीक है। इसमें प्लेंटी ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें? एक बार दोबारा देख लो, फ्लावर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें लग जाएंगी? मच तो नहीं लगेगा, मैनी लग जाएगा, मोर जब दैन होगा तब लगेगा, मोस्ट नहीं लगेगा, मोस्ट ऑफ द लगेगा, मोस्ट ऑफ द लगेगा, अ लॉट ऑफ लग जाएगा, प्लेंटी ऑफ लग जाएगा, ये लगेगा इन सारे फ्लावर के लिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी भरा होगा तो सही होगा। और देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। अ लॉट ऑफ होमवर्क, होमवर्क क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, साथ में यहाँ पे नॉट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कोई मच नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा? मच। अगर तुम्हें कहना होता आई हैव नॉट मच होमवर्क, तब सही होता, नो आई हैव नॉट मच होमवर्क, तब सही होता है ये, ठीक है। बट यहाँ नॉट तो है ही नहीं, तो अब इसके जगह क्या यूज़ करोगे? अ लॉट ऑफ यूज़ कर लोगे, इसको रिप्लेस करके क्या कर लोगे? जैसे ही नॉट हटा, अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ होमवर्क, ओके, अ लॉट ऑफ होमवर्क हो गया, बिल्कुल करेक्ट।
और क्या यूज़ कर सकते हैं, और कुछ यूज़ कर सकते हैं इसमें? चलो, मच का तो मैंने बता दिया नहीं होना है यहाँ पे यूज़। मैनी का तो भैया अनकाउंटेबल है तो नहीं यूज़ होगा। मोर, क्या यहाँ मोर आ सकता है? आई हैव मोर वर्क टू कंप्लीट। कंप्लीट कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन नहीं, नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं है। हाँ, नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट बन तो रहा है। आई हैव मोर वर्क टू कंप्लीट, आई हैव मोर होमवर्क टू कंप्लीट टू नाइट, यानी कल मुझे होमवर्क मिला होगा और आज मुझे उससे ज़्यादा मिल गया है, तो यहाँ मोर भी चल जाएगा। ठीक है, ये सोच के लगाना पड़ता है, जो मोर होता है ये सोच के लगाना पड़ता है। ठीक है, सोच के लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मोर का भी मैंने बता दिया, मोर भी चल जाएगा। मोस्ट का चलेगा। आई हैव, अधिकांश काम है मेरे पास करने के लिए, नहीं, मोस्ट यहाँ मीनिंग नहीं बैठेगी। और क्या देखना है? अ लॉट ऑफ तो है ही, प्लेंटी ऑफ, हाँ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। आई हैव प्लेंटी ऑफ होमवर्क टू कंप्लीट, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में आज होमवर्क है, ये भी चलेगा, प्लेंटी ऑफ भी चल जाएगा। इनमें से कुछ भी लगाया तो कर लेना। अब अगला देखो, मिल्क के बारे में आ गया। किसके बारे में आ गया? मिल्क के बारे में। मिल्क होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, और देखो, अब देखो यहाँ मच आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे नॉट नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? मच को हटा लेंगे, गलत है ये। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? अ लॉट ऑफ। क्या लिख लेंगे? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ मिल्क इज़ रिक्वायर्ड टू मेक स्वीट डिश। ठीक है, प्लेंटी ऑफ चल जाएगा, नहीं चलेगा। पर्याप्त मात्रा में दूध की ज़रूरत है इस मिठाई को बनाने के लिए, चल जाएगा। ठीक है, अब और क्या चल सकता है? मोस्ट मिल्क नहीं, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और मोर, ठीक है, मोर मिल्क इज़ रिक्वायर्ड, मोर भी फिट बैठेगा, यानी कि पहले जो दूध मिला था अब उस दूध से और ज़्यादा चाहिए, तो मैं लिख दूंगा मोर मिल्क इज़ रिक्वायर्ड टू मेक डिश। मैनी नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा? मैनी नहीं लगेगा, मच नहीं लगेगा। ठीक है, मैनी नहीं और मच नहीं, मैनी नहीं और मच नहीं। ठीक है, क्या लगेगा? मच हटाया, मैनी हटाया, मोर लगेगा। ठीक है, मोर के बाद मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ गिन नहीं पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जिनको गिन नहीं पाते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ को गिन नहीं पाते हैं। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ हो जाएगा, अ लॉट ऑफ के बाद क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मोस्ट होगा या मोस्ट ऑफ द होगा? मोस्ट लगाओगे, मोस्ट ऑफ द, यानी कि अधिकांश, मोस्ट ऑफ द लगाओगे, अवेलेबल फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट नहीं। अब मोस्ट ऑफ द, अगला क्या है? मोस्ट ऑफ द चल जाएगा। और मोर, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, ठीक है, तो मोर नहीं रहेगा। मैनी तो आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, नॉट नहीं है, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी, अ लॉट ऑफ और मोस्ट ऑफ द। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी नहीं, प्लेंटी ऑफ था, PL, क्या लिख रहा हूँ? प्लेंटी ऑफ, PLENTY, प्लेंटी ऑफ। और क्या रहेगा मेरे पास? प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। द टीचर गेव अस मैनी एग्जाम्पल, द टीचर गेव अस, नहीं, प्लेंटी ऑफ यही बता रहा था ना, मोस्ट ऑफ द और प्लेंटी ऑफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द था, प्लेंटी ऑफ था और अ लॉट ऑफ था। किसके लिए? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब लास्ट क्या बचा है? द टीचर गेव अस, द टीचर गेव अस एग्जाम्पल्स, गिन सकते हो एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी आ जाएगा, मच आएगा नहीं। ठीक है, और मोर आएगा नहीं, तुलना नहीं हो रही है, देन नहीं है यहाँ पे कुछ, और कुछ मीनिंग भी नहीं आ रही है कि पहले से ज़्यादा दिया। ठीक है, मोस्ट,
मोस्ट यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ऑफ द, ठीक है। द टीचर गेव अस मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द रूल, यानी कि एक स्पेसिफिक रूल है, उसी को समझाने के लिए अधिकतर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल दिए हैं। कैसे दिए? मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और क्या बताया? अ लॉट ऑफ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चल जाएगा? मैनी चल जाएगा, मैनी चल जाएगा, मैनी चलेगा, ये नहीं चलेगा, मोर नहीं चलेगा, मोस्ट ऑफ द चलेगा, अ लॉट ऑफ चलेगा, प्लेंटी ऑफ चलेगा, ठीक है। आई थिंक इतना ख़त्म हो गया है। और जिसको जिसको नहीं समझ में आया पीछे बैक करके दोबारा से वीडियो देखो। आज के होमवर्क में मैं क्या देने वाला हूँ? आज के होमवर्क में मैं दूंगा, आज के होमवर्क में रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। आज के होमवर्क में रहेगा कहाँ मोस्ट यूज़ करें, कहाँ मोस्ट ऑफ द यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द नहीं लिखा था, यहाँ द लगा लेना, ठीक है। अब वैसे देखो, पीपल इंजॉय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, ठीक है। अब यहाँ मोस्ट आएगा कि मोस्ट ऑफ द आएगा। यहाँ जो लोग हैं कि जो अधिकतर लोग हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं बाहर, ठीक। तो यानी कि जनरल बात होगी, बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे लगेगा मोस्ट ऑफ द लगेगा। पर यहाँ देखो, जो स्टूडेंट है इन क्लास में, उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। अब यहाँ एक क्लास की ही बात हो रही है, यानी कि स्पेसिफिक आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सॉरी, यहाँ पे ऊपर लगेगा मोस्ट और नीचे लगेगा मोस्ट ऑफ द। तो ऊपर क्या लगेगा? मोस्ट, नीचे मोस्ट ऑफ द। यहाँ क्लास की बात हो रही है और यहाँ जनरल वे में सबकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये आज शीट में भेजूंगा होमवर्क पर, ठीक है। आज क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।